चलिए कुछ रिवाइज करते हैं। आ जाइए। क्लास 12th इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। मेंशन एनी वन एडवांटेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है? कंट्री है वहाँ बिजली नहीं होगा, पानी नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी, हॉस्पिटल नहीं होंगे, बैंक्स नहीं होंगे, गोडाउंस नहीं होगा, काम कैसे करेगा? है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। Why is social infrastructure important for the economy? जो सामाजिक अर्थ आधारभूत संरचना है उसका भी होना बहुत जरूरी है। Social infrastructure is important for the economy because it improves human productivity and efficiency through facilities of education, health, housing, etc. तो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके तहत जो है एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, और ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा? ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको आधारभूत सुविधाएं मिल रही हैं। हम लोग भी कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो उसके अलावा आज के डेट में शिक्षा और चिकित्सा भी है। ठीक है? तो वो होगा तभी तो वो प्रोडक्टिव हो पाएगा व्यक्ति, नहीं तो काम कैसे करेगा? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? बोलता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आर्थिक आधारभूत ढांचा, उसकी क्या भूमिका है? Economic infrastructure is most important as it improves productivity levels in productive sectors such as agriculture and industry by providing support service such as energy, transport, communication, etc. तो जो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करता है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का। और कैसे? क्योंकि ये सपोर्ट देता है एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वगैरह में। गिव द मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या है? द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर इन यूज सिंस लॉन्ग एंड कैन बी स्टोर्ड आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो आप पहले से करते आ रहे हो, जिसका उपयोग और जिसका उत्पादन और भंडारण हो सकता हो, तो उसको हम कन्वेंशनल, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ये कहेंगे। हाउ कैन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज बी रिड्यूस्ड? जो बिजली एक जगह से दूसरे जगह जा रही है तो उसमें टीएनडी लॉसेस होता है, उसको कैसे? तो उसका एक सिंपल सा उपाय है कि चीजों को प्राइवेटाइज कर दो, तो चोरी नहीं होगा, और बेटर उसमें सारा कंट्रोल मैकेनिज्म होगा, तो टीएनडी लॉसेस कम हो जाएंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? ये वो सोर्सेज हैं जो अभी अभी बन करके आए हैं। The sources of energy which have come into use only recently are termed as non-conventional sources. What are the indicators of health status of a country? बोलता है हेल्थ स्टेटस को कैसे देखना है? The health status is usually measured in terms of life expectancy, जीवन प्रत्याशा, कि एक हेल्दी बच्चा पैदा हुआ तो कितना साल जिएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, along with incidence of communicable and non-communicable disease, जो संक्रामक और गैर संक्रामक और संक्रामक रोग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन से आपको हेल्थ के बारे में पता चलेगा। कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? कमर्शियल सोर्सेज रेफर टू दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कमांड अ प्राइस एंड द यूजर्स हैव टू पे अ प्राइस फॉर देम। जिसकी कीमत होती है और यूजर्स जो हैं उनके लिए प्राइस देते हैं और तब यूज करते हैं। नॉन कमर्शियल क्या है? Non-commercial energy consists of those sources of energy which generally do not command a price, जिसकी साधारणतः कीमत नहीं होती है। कुछ है कीमत, आज के डेट में तो कंडे कंडे भी बिक रहे हैं, या जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको भी गांव में जलाते हैं, लेकिन उसको नॉन कमर्शियल में माना जाता है। नेम सम ऑफ द कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कमर्शियल में आ गया कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कमर्शियल में फायरवुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड ड्राइड डंग, जिसको कंडे बोलते हैं, गोइठा, उपले। और व्हाट अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? तो थर्मल पावर जो है वो सबसे ज्यादा बिजली जनरेट करता है। कोयला जलाओ या डीजल जलाओ और उससे टरबाइन घुमा करके बिजली बनाओ। मॉर्बिडिटी क्या है? मरणशीलता। मॉर्बिडिटी मीन्स प्रोनेस टू फॉल इल, मतलब बीमार पड़ने की जो आशंका है उसको मॉर्बिडिटी बोलते हैं। Why do state electricity boards suffer losses?
State electricity boards suffer losses due to transmission and distribution losses, theft of electricity, wrong pricing and other inefficiencies. तो ये सारे रुकावटें हैं। टीएनडी लॉस है, लोग बिजली चोरी कर लेते हैं या गलत कीमतें होती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बाधाएं जिनकी वजह से। Why non-conventional sources of energy are less used in the industry? बोलता है नॉन कन्वेंशनल को कम यूज करते हैं, ऐसा क्यों? Non-conventional sources are of energy are less used in the industry because a lot of problems are faced in harnessing them and storing them. Besides the problem of heavy cost and management, एक तो उसको हार्नेस करने में बहुत मेहनत है, दिक्कत है और पैसा लगता है, और दूसरा उसको स्टोर करना जो है वो भी अच्छा खासा पैसा लगाता है और बहुत इफिशिएंट मैनेजमेंट ढूंढता है। नेम टू सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, तो विंड है, सोलर है, ये सारा बार बार यूज हो सकता है, इनएग्जॉस्टिबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये सब। व्हाट टाइप ऑफ fuels आर यूज्ड बाय रूरल वुमेन इन इंडिया टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट? बोलता है कि ग्रामीण महिलाएं किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो आपको मालूम है एग्रीकल्चरल वेस्ट जलाती है, डंग जलाती हैं, क्रॉप रेसिड्यू जलाती हैं। Rural women use biofuels such as crop residue, dung, and fuel wood to meet their energy requirement. Which two sources of energy are encouraged by India's energy policies? India's energy policy encourages two energy sources such as hydel and wind. जल और जल विद्युत और पवन से जो है उसको प्रोत्साहित कर रही है। Which sector has the largest share in total consumption of commercial energy? तो जो कमर्शियल कंजम्पशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का सबसे ज्यादा है। बस यही थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। थैंक यू।